राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा, राम मंदिर में विशेष पूजन, श्री राम यंत्र की स्थापना। श्री राम यंत्र अधिष्ठातृ देवताभ्यो नमो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं ब्रह्मयादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये। क्या हो जब देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर बैठी शख्सियत अचानक आस्था की उस राह पर निकल पड़े जहां हर कदम पर इतिहास, हर कदम पर भक्ति और हर दृश्य में संस्कृति बसती हो। क्या है इस दौरे की असली वजह? सिर्फ एक धार्मिक यात्रा या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा संदेश? देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों एक ऐसे ही खास मिशन पर हैं जहां उनका हर पड़ाव सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कड़ी को जोड़ता नजर आ रहा है। शुरुआत होती है अयोध्या से, जहां भव्य राम मंदिर अयोध्या में विशेष पूजन और फिर सीधा रुख कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर, जहां भक्ति, भव्यता और भावनाओं का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने इस दौरे को बना दिया सिर्फ एक यात्रा से कहीं ज्यादा। तो आखिर क्या है इस दौरे का असली मतलब? क्यों खास है राष्ट्रपति का ये 3 दिवसीय प्रवास? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय धार्मिक दौरे पर निकली। दौरे का पहला पड़ाव रहा अयोध्या, जहां उन्होंने भव्य राम मंदिर अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन किए। इस दौरान राष्ट्रपति ने मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना भी की, जिसे इस यात्रा का एक बेहद खास आध्यात्मिक पहलू माना जा रहा है। पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे ब्रजभूमि के लिए रवाना हो गई। भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन पहुंचते ही राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। यहां उनका पहला पड़ाव रहा प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर वृंदावन। शहर में युद्ध स्तर पर तैयारियां। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सड़कों और दीवारों का सौंदर्यीकरण, फुटपाथों की मरम्मत और नई टाइलें, प्रमुख मार्गों पर सफाई अभियान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरे कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। वृंदावन में भव्य स्वागत। इस्कॉन मंदिर से शुरुआत, कृष्ण बलराम के दर्शन। इस्कॉन मंदिर में राष्ट्रपति ने भगवान कृष्ण, बलराम, राधा कृष्ण और निताई गौर के दर्शन किए। मंदिर परिसर में आध्यात्मिक माहौल और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। इसके बाद राष्ट्रपति पहुंची प्रेम मंदिर, जो अपनी भव्यता और आकर्षण लाइटों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रेम मंदिर में आयोजित आरती में शामिल होकर राष्ट्रपति ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव किया। यहां मौजूद श्रद्धालुओं के लिए यह क्षण बेहद खास बन गया। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति का कार्यक्रम रहा संतों से मुलाकात का। 20 मार्च की सुबह वे पहुंचेंगी रमण रेती स्थित केली कुंज आश्रम, जहां उनकी मुलाकात संत प्रेमानंद महाराज से होगी। ये मुलाकात केवल एक औपचारिक नहीं है बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संवाद का भी अवसर बनेगी। प्रेमानंद महाराज के प्रवचन आज सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी लोकप्रियता लगातार तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रपति ने अपने प्रवास के दौरान ब्रज के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। इनमें शामिल है नीम करोरी आश्रम, उड़िया बाबा आश्रम और रामकृष्ण मिशन का सेवाश्रम। ये साफ संकेत है कि ये दौरा केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को समेटे हुए है। दौरे का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा गोवर्धन, जहां राष्ट्रपति गिरिराज जी की 7 कोसीय परिक्रमा करेंगी। शहर में युद्ध स्तर पर तैयारियां। सड़कों और दीवारों को सजाया गया, फुटपाथों की मरम्मत चल रही है और प्रमुख मार्गों पर विशेष सफाई अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। मंडलायुक्त, एडीजी, डीएम और एसएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपरा को मजबूत करने का एक संदेश भी है। अयोध्या से ब्रज तक यह यात्रा आस्था, संस्कृति और जनसंपर्क का एक अनूठा संगम बनकर उभरेगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में भी बेहद खास है। आस्था, परंपरा और संस्कृति का एक व्यापक संदेश इस यात्रा के जरिए सामने आने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर, अयोध्या में पूजा और श्री राम यंत्र की स्थापना हो या फिर वृंदावन में इस्कॉन मंदिर, वृंदावन और प्रेम मंदिर में दर्शन,
हर पड़ाव पर देश की आध्यात्मिक विरासत की झलक साफ दिखाई दे रही है। संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात का इस दौरे को और भी ज्यादा खास बनाने वाली है, जहां केवल औपचारिकता नहीं होगी बल्कि आध्यात्मिक संवाद भी देखने को मिलेगा। वहीं गोवर्धन में परिक्रमा के साथ इस यात्रा का समापन होगा। एक तरफ से आस्था के पूर्ण चक्र का प्रतीक बनेगा, तो वह ये पूरा दौरा ये भी दिखाएगा कि कैसे धार्मिक स्थल आज न केवल श्रद्धा के केंद्र है बल्कि सांस्कृतिक पहचान और पर्यटनों के बड़े केंद्र के रूप में भी उभर रहे हैं। राष्ट्रपति की मौजूदगी में इन स्थलों की अहमियत और भी बढ़ जाएगी और साथ ही प्रशासनिक तैयारियों और विकास कार्यों को भी एक नई दिशा मिल पाएगी।